तो हम लोग जानते हैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, बकरीद वगैरह ये सारे त्यौहार जानते हो ना। अभी हम एक नए त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे, ओणम। ये ओणम नया इसलिए है क्योंकि ये अपने यहाँ नहीं, भारत बहुत विशाल है और ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है ओणम। तो इस त्यौहार में क्या क्या करते हैं वही हम लोग जानेंगे। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। ये त्यौहार जनजीवन में चेतना, उत्साह और एकता का संचार करते हैं। उसके बाद में लिखा है दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्यौहार है ओणम। लगातार 3 माह की भारी वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला नीला हो जाता है। तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में जल की बहुतायत हो जाती है। तालाबों, झीलों, नदियों में जल की क्या हो जाती है? बहुतायत। अच्छा, कमल और लिली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। फसलें पककर झूमने लगती हैं। यही समय होता है फसलों के घर आने का, झूमने और खुशियों का त्यौहार ओणम मनाने का। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। अभी श्रावण ही चल रहा है, इस समय मनाया जाता होगा, इसका मतलब है ओणम। मलयालम में इस माह को चिंग मासम कहते हैं। सावन को क्या कहते हैं? इसमें नए नए शब्द तुमको मिलेंगे। चिंग मासम, चिंगम मत समझ लेना, एक चिंगम होता है, हम लोग नहीं खाते हैं। तो इसको सावन माह को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? चिंग मासम। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। महाबली जो राजा थे उनको क्या आशीर्वाद दिया था कि वर्ष में एक बार तुम पृथ्वी पर अपने राज्य में आ सकते हो। केरल वासियों का ये दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। तो हमको ये बात समझ में आ गई ओणम क्यों मनाया जाता है। एक राजा थे महाबली, जो कि राजा थे और उन्होंने धरती और पाताल पे राज्य अपना फैला लिया था। उसके बाद में उनका राज्य जो है वो अपना कहाँ फैलाना चाहते थे? आकाश में। तो इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके आए और उनसे दान में सब कुछ मांग लिया। उसके बाद में उनको वरदान दिया कि तुम पाताल चले जाओ और लेकिन साल भर में एक बार तुम धरती पर अपने राज्य में आ सकते हो। तो वहाँ के लोग ये मानते हैं कि हमारे राजा तिरुओणम के दिन आते हैं, इसीलिए वो अपने राजा के स्वागत के लिए अपने घरों के जो दरवाजे होते हैं, द्वार होते हैं, उनको सजाते हैं, उन रंगोलियाँ बनाते हैं और बढ़िया बढ़िया जो है अच्छे अच्छे काम करते हैं, सजाते हैं को। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई, पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। पहले 5 दिन में पहले दिन क्या होता है? घर की लिपाई पुताई, ठीक है। उसके बाद में सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों से सजाए जाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। रंगोली बनाते हो, फूलों से बनाते हैं, गोलाकार उसमें फूल रखते हैं, उसको कहते हैं पुक्कलम। तो अभी हमने पढ़ा था चिंगमासम, अब ये नया शब्द आया पुक्कलम। पुक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री पुरुष बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक जनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए हुए लोग परिवार में लौट आते हैं, उल्लासपूर्वक मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ पर केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत पवित्र माना जाता है। जैसे हम लोग थाली में भोजन करते हैं तो वहाँ पे चाहे बारात भी होती है,
बारात में लाखों रुपए खर्च करता है आदमी, और बारात में भी केले के पत्ते पर ही भोजन वहाँ खिलाया जाता है। हम लोगों को यहाँ केले के पत्ते पे भोजन दे दिया जाए तो हम लोग कहेंगे अपमान कर दिया हमारा, जबकि वहाँ पे केरल में क्या है, चाहे जितना बड़ा आदमी है वो केले के पत्ते पर ही भोजन करता है। केले का पत्ता पानी डाल के साफ कर लिया, उसी पे चावल, ज़्यादातर चावल खाते, ठीक है, क्या क्या खाते ज़्यादातर, चावल और दाल सब्जी, इस तरह से सारी चीज़ें खाते हैं। हमने रोटी बहुत कम खाते देखा, वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे केले के पत्ते पर, ठीक है। ओणम के दिनों में भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन और पकवान सम्मिलित रहते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी, पकौड़ी को कहते हैं उपेरी, पायसम माने खीर, ठीक है, धान, नारियल और केला केरल की मुख्य उपजें हैं। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से बनाए जाते हैं। और एक बात बताएं, वहाँ पे नारियल बहुत होता है, तो नारियल से वहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे अपने यहाँ गेहूँ होता है, तो गेहूँ से अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें, देखो हलवा बनाते हैं, दरिया बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, दाल के फरे बनाते हैं। इसी तरह वहाँ पे नारियल होता है खूब, तो नारियल से वहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ें, चावल भी खूब होता है। तो जहाँ जो फसल की पैदावार होती है वहाँ के लोग उन्हीं को ज़्यादा खाते हैं। तो वहाँ पे नारियल की मिठाई बनाते हैं, नारियल का तेल यूज करते हैं, नारियल का तेल लगाते हैं, नारियल का तेल से खाना बनाते हैं, और नारियल ऐसे भी खाते हैं, नारियल की खिचड़ी, नारियल की पकौड़ी, हर चीज़ नारियल की, समझे। अपने यहाँ महंगा मिलता है, 30-35 रुपए का एक मिलता है, तो हम लोग कहाँ खा सकते हैं नारियल का, है ना। तो उस समय ये सब करने के बाद में ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं, स्त्रियां जो हैं वो नाचते हुए, ताली बजाते हुए समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जिसे कैकोटिकली कहते हैं, कैकोटिकली। वे नाचते समय गाती हैं, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। गांव और नगरों में खेलकूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती। तो त्यौहार हैं, त्योहारों का मतलब होता है चाहे यहाँ मनाया जाए, चाहे इंग्लैंड में मनाया जाए, चाहे भारत में, उत्तर भारत में, चाहे दक्षिण भारत में, त्यौहार का मतलब एक ही होता है, खुशी। त्यौहार जब कोई मनाया जाता है तो खुशी बहुत मिलती है, सभी लोग तैयार होते हैं, सभी के घर में मनाया जाता है। होली, दीपावली, तो ये सारे त्यौहार जो होते हैं खुशियाँ देते हैं। क्या देते हैं? खुशियाँ। तो अभी देखिए त्यौहार में ये ओणम में और क्या करते हैं, नौका दौड़ का आयोजन होता है। वे गांवों में सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है। गांव के सभी वर्गों के व्यक्ति विशालकाय नौकाओं में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहने नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। माना जाता है तिरुओणम के दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं, इसीलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई कलाकृतियाँ तीसरे दिन हटा ली जाती हैं, लेकिन अगले 2 दिन तक ओणम चलता रहता है। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो ये सारा जो त्यौहार मनाया जाता है ओणम का, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनके एक राजा थे बलि, तो वो उस दिन वापस लौट के आते हैं, इसीलिए सब लोग अपने घरों को सजाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, खूब पकवान बनाते हैं, तरह तरह के खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं, मौज मनाते हैं और गाना भी गाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया त्यौहार है। तो कभी मौका मिलेगा तो चलोगे दक्षिण भारत त्यौहार मनाने ये वाला कि नहीं चलोगे? हैं? कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। चलो सबको ले चलेंगे, लेकिन उनकी भाषा नहीं समझ पाओ। वो तुमसे कहेंगे चिंग मासम, तो तुम क्या समझोगे बताओ? चिंग मासम का क्या मतलब है? सावन। पुक्कलम का क्या मतलब है? पुक्कलम जो रंगोली बनाई जाती गोल गोल, वो पुक्कलम। और पायसम क्या होता है? खीर। पायसम क्या होता है? अब वो तुमसे पूछेंगे पायसम खाओगे, तो तुम कहो हम पाए नहीं खाएंगे। तुम समझोगे पाए गए रहा खा लो पैर। अब वो तुमको खीर भी नहीं देगा, ऐसे भूखे पड़े रहोगे। तो पहले उनकी भाषा सीखो, ये जो शब्द आए हैं पाठ में नए नए, इनको याद करो, और फिर जब याद हो जाए तब बताना, तब ले चलेंगे सबको दक्षिण भारत। ठीक है, वहाँ पे तुमको नारियल की मिठाई खिलाएंगे। काय की मिठाई? और क्या खाओगे? नारियल की मिठाई के अलावा और क्या खाओगे? चिंग मासम खाओगे?
चिंगमासम क्या होता है? सावन। सावन खा जाएंगे ये। अरे यार याद करो भाई, ऐसा नहीं है, याद करो। अच्छा ये बताओ, सावन चल रहा, सेवई किसके किसके घर में आ गई? अपने यहाँ भी एक बढ़िया त्यौहार चल रहा है, 1 महीने का, मलमास उसको कहते हैं, अधिक मास। उसमें सबके घरों में पुआ पूड़ी आ रहे हैं खूब धड़ल्ले से, सबके घर में आ रहे हैं, खूब गाँवों में बांटे जा रहे हैं, सबके घर में 1-1, 2-2 पुआ बांटे जा रहे हैं। बड़ी रंगबाजी चल रही। तुम स्कूल आए हो घर में, तब तक कोई पुआ दे गया होगा। 1 महीना पूरी रंगबाजी चलती है। घर जाओ, पुआ खाओ, पूरी खाओ। क्यों नंदिनी, खा रहे हो पुआ पूरी? और अभी देखो सावन है, सावन में अभी गुड़िया मनाई जाएगी, फिर वो होगा तुम्हारा रक्षाबंधन होगा, खूब मिठाई खाने को मिलेगी। और लड़कियां जो हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधेंगी और भाई उनको देंगे 10 रुपये। हाँ, 100 नहीं, हमको एक बता रही थी कोई लड़की, कहती हमारा भाई हमको 1 रुपया देता है। तो हमने कहा था जो 1 रुपया दे तो अब की बार मिठाई मत देना, 1 रुपये है ना। 1 रुपया देगा तो मिठाई काहे दोगे? तो मिठाई तुम खाओ, कम से कम 100 रुपया लेना है। मजाक की बात है, बच्चे कहाँ से लाएंगे रुपए? वो तो मम्मी पापा देंगे उतने। जब कमाने लगेंगे ये सब लोग, तब तुमको स्कूटी देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, है ना। कार दोगे अपनी बहन को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है।